बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ, आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं पंजाब का बजट जो है वो आ चुका है, और अगर हम उसकी चीदा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखें तो बजट का जो कुल हजम है वो है 2653 अरब रुपए, जो कि कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता जो साल था उससे 18% ज़्यादा है। फिर महसूलात के लिए 405 अरब रुपए रखे गए हैं, जारी अखराजात के लिए 1428 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि तालीम के लिए एजुकेशन के ऊपर चूंकि कॉन्सनट्रेट बहुत कर रहे हैं शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर साहब, और कहा भी जा रहा था कि उनकी प्रायोरिटीज़ में से होगा, उस पर 442 अरब रुपए रखे गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 13% ज़्यादा है ये प्रीवियस ईयर से। और सेहत के लिए भी, वैसे भी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो 369 अरब रुपए रखे गए हैं। जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए, जिसके ऊपर सब जनूबी पंजाब वालों की नजरें भी थी, उसके लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड जो है वो तजवीज़ किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज की अगर बात की जाए तो 10% इजाफा है, पेंशन में भी 10% इजाफा है, मजदूर की कम से कम उजरत वही जैसे पहले भी बात हुई इसके ऊपर के 20,000 रखी गई है। आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो यही है कि अवामी खुशहाली और जो पायदार तरक्की है उसके लिए बजट की ये जो तजावीज़ हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और पंजाब में जो रोजगार की बहाली है उस पर 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया है। फिर सेहत और तालीम और ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए पंजाब का जो बजट है उसकी जो सजेशंस हैं उसको किस तरह से देखते हैं सूबा जनूबी पंजाब की, चूँकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ सर। आप चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुबशर मुनव्वर खान साहब ने, आप डीन है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। तारिक मिसबत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट है LCCI के। सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बुखारी से सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। हमने प्री बजट भी एक प्रोग्राम किया था, उस पर आपने कहा था कि हमारी मीटिंग्स ऑब्वियसली हो रही हैं, सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सर क्या कहेंगे, पंजाब का जो बजट है क्या वाकई जो इमरान खान साहब की प्रायोरिटीज़ रही हैं उसके मुताबिक है? और ऑपोजिशन के बारे में भी थोड़ी बात कीजिएगा, उनका जो आज रवैया रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। देखिए, जो सबसे खूबसूरत बात है, दिस इज़ अ प्रो डेवलपमेंट बजट, तरक्याती बजट जिसको कहते हैं इन द ट्रू सेंस कि आप देखिए 560 अरब रुपया, इससे पहले जो था वो तो गालिबन 325 अरब था लास्ट ईयर का। आप ये जंप देखें ना, ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा इतनी बड़ी जंप आई है फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक साल से अगले साल में। फिर आप देखें कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हेल्थ पे है, एजुकेशन पे है, आप देखिए स्पोर्ट्स पे है। अभी मैं इंसानियत की उसकी मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स पे है। ये क्या होती हैं चीज़ें कि जो खान साहब हमेशा कहते हैं कि अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं। आपकी कॉटन 15 मिलियन बेल से इस दफ़ा कोई 7.5 मिलियन बेल पे आ गई, और हमें 3-4 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी। तो आप ये बताएं कि जब ये सिस्टम जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए अपनी नालायकियों से इन लोगों ने, या अपनी लालच से, जो भी आप लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर इन लोगों ने किया ये कि जो कॉटन, आप दुनिया के तकरीबन तीसरे बड़े एक्सपोर्टर थे दुनिया के, आप इंपोर्टर बन गए। आप ये देखें कि जो कुछ भी आप कहीं भी आप इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को देखें कि उन लोगों को लूम्स जो उठा के वो बांग्लादेश ले गए या जिनने बेच दिया, अभी सारों को लूम्स ऑर्डर करने पड़ गए क्योंकि। और अगर आपका सडन इस किस्म का एक जंप स्टार्ट आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, तो आपको एकदम 6 महीने 8 महीने का डिले मिलेगा, क्योंकि आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी और चीज़ें इसके साथ जाती है ना। सिर्फ लूम्स लाना काफ़ी नहीं है, आपको ट्रेन वर्कफोर्स भी चाहिए। बिल्कुल सही है। जो खान साहब हमेशा कहते थे ना, आई थिंक ये उसकी एक अच्छी रिफ्लेक्शन है। अभी तक वो चीज़ नहीं जो हम चाह रहे हैं, लेकिन इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन। जो इसकी सबसे खूबसूरत रिफ्लेक्शन है इन दैट केस के जहाँ पे डेवलपमेंट पंजाब में इवन डेवलपमेंट है, हर जिले से राय ली गई। सो दिस इज डाउन टू बॉटम बजट है कि जहाँ पे लोएस्ट टीयर जो जिला आता है वहाँ से राय ली गई, और उसके अंदर देखें 350 अरब रुपया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट है। 300
50 अरब रुपया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इससे पहले होता ये था कि 65% ऑफ द बजट लाहौर में खर्च होता था। अभी लाहौर की अगर सिर्फ उस अब की कोई अब लेके चले ना, डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे रह जाएंगे। फिर साउथ को जिस तरीके से पैसा दिया गया, मुख्तस किए और उसको रिंग फेंस किए, उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे जैसे आज वो बता रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर कि अगर राजनपुर में इस्तेमाल नहीं हो सकता तो लइये में होगा। अच्छा, वो साउथ से बाहर नहीं आ सकता वो पैसा, वो उधर ही लगेगा। तो उसकी अभी वो लोग ये नहीं कह सकते कि हमें फंड्स नहीं दिए गए। अच्छा, वो फंड्स दिया, उनको फुली ऑटोनोमस करने के चक्कर में अभी थोड़ा सा वो लकूनस रहते हैं। जो डिस्कशन हो रही है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला किसी साउथ के बंदे को लाहौर नहीं आना पड़ेगा किसी काम के लिए, साउथ में होगा। साउथ के सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग्स के लिए पैसा मुख्तस कर दिया गया है, तो फुली फंक्शनल साउथ होगा। आप जब भी फिर अनाउंस करना चाहें कि ये सुबह है, वो सुबह बन सकता है, ओवरनाइट बन सकता है, लेकिन बजट तो ऑलरेडी एलोकेट हो गया उसका। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात आज की हुई और ये कैबिनेट में थी कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑल ऑफ देम विद वन वॉइस कि किसी किस्म का टैक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अगर कोई एक जगह थी भी जिसके अंदर बिल्कुल नॉमिनल था, उसको शूट डाउन किया आज सुबह। ठीक है। तो इसके अंदर ये शो करता है कि अभी हम चाह ये रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम इंसेंटिव्स दें और उनको बोलें कि ये मैदान है, ये घोड़ा भी भगा के दिखाओ क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही थी, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी बात की कि अब हम बेहतर इकोनॉमी की तरफ चल पड़े, अपग्रेड हो चुकी है, जीडीपी आपके सामने है, ये सारे मामला। इस बजट को देखते हुए आप क्या समझते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ये? जी, जैसे तो हमारा फेडरल बजट आया है वो भी प्रो ग्रोथ बजट है, तो ये भी जो उसी की लाइन में है बेसिकली पंजाब का जो बजट है, और ये ऐसे महसूस होता है कि एक सीक्वल टू द फेडरल बजट है। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से तो कुछ इशारियाँ भी ठीक हैं और डायरेक्शंस भी ठीक हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो जब आप बजट बनाते हैं तो देयर इज़ ए विजन, एक आपका विजन है, उस विजन को आप शुरू से सामने रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो आपके टास्क हैं उसको आप डिवाइड करते हैं 5 सालों में, और फिर अकॉर्डिंगली उसके लिए आप सीख करते हैं कि मुझे रिसोर्सेज कितने चाहिए अपने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि यू गेट एक्स्ट्रा और यू एक्सपेक्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा फंड्स, तो आपके पास आइटम्स वही हैं और आप उसमें जो एलोकेशन है वो बढ़ाते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो अब हमें बजट के बाद नजर आएगा, यहाँ तो एलोकेशन नजर आ रही है, अब ये नजर आएगा कि इस एलोकेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। अब जैसे एजुकेशन का बजट जो है उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया गया है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो इस्तेमाल कैसे होने जा रहा है। ठीक है। अब जैसे ये कहा गया कि जो एक प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 22,000 जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको एलिवेट करना है उनका स्टेटस। अब इट इज़ ए ह्यूज टास्क। एग्जैक्टली। और एक साल के अंदर इतने स्कूलों को आप एलिवेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आएगा जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है। ठीक है जी, तो वो टास्क कैसे पूरा होगा? फिर सिर्फ स्कूलों को एलिवेट कर देना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि मोटिवेट करना बड़ा ज़रूरी है। वो जो करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वो स्कूलों के अंदर कैसे आएंगे, उसकी मोटिवेशन के लिए क्या होगा वो हमें अभी तक तो नज़र नहीं आया, हो सकता है अनफोल्ड हो जाए आगे जाकर। ठीक है। देन जो भी हमने सुना वो ये है कि 19 यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई जाएंगी। ठीक है। तो अब एक यूनिवर्सिटी बनाना भी जो है वो बहुत बड़ा टास्क है, और ऑलरेडी आई थिंक 5 यूनिवर्सिटियों में पहले काम हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत चल भी रहा है उनकी कंप्लीशन की तरफ, लेकिन वो हाईली इनकम्प्लीट है और अभी कई साल लगेंगे उनको डेवलप होने में। तो अगर 19 यूनिवर्सिटियाँ शुरू हो जाएंगी तो फिर अगेन वो फंड जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और उनकी डेवलपमेंट और कंप्लीशन जो है वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वाले भी इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर ये तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट लोन्स की बात हो, ठीक है, कि कोई स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स की बात हो, ठीक है, वहाँ पे भी जो है वो अनफोल्ड होना अभी बाकी है। ठीक है, ये बात हम बुखारी साहब जो कि हमारे साथ हैं इनसे हम करेंगे। तारिक साहब की जन्म चलते हैं। तारिक साहब फरमाइएगा, बजट पंजाब का आ गया, इससे पहले फेडरल बजट भी आ चुका है, दोनों बजट को आप किस तरह से देखते हैं? आज के बजट को तो कहा जा रहा है टोटली टैक्स फ्री बजट, तो दोनों पे आपके कमेंट चाहिए। फेडरल बजट बिजनेस फ्रेंडली है, जिस भैया ने मुझे बोला, सबने सारे लोग बोले, ग्रोथ के ऊपर है,
बिजनेस ग्रोथ के ऊपर है। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। 118 बिलियन रखे हैं उन्होंने रिफंड्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, बड़ी अच्छी बात है उसमें। लेकिन जो 1200 अरब रखा है उन्होंने टैक्स को जो इंक्रीज किया है, जी जी वो नॉर्मल बिजनेसमैन है ना, पहले बिजनेसमैन है, बिल्कुल, तो कह रहे हैं 3 लाख नया टैक्स पेयर आएगा जो आ रहा है अंदर टैक्स पेयर। ठीक है, हम चाहते हैं नया टैक्स पेयर है बिल्कुल। बिल्कुल एक होता है फाइलर, एक होता है टैक्स पेयर। सही। फाइलर जरूरी नहीं, फाइलर आगे तो टैक्स पे करेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। बजट इज वेरी गुड। पीएसडीबी के जो फंड्स इंक्रीज किए हैं, सारे भाइयों ने बोला बड़ी अच्छी बात है। मुल्क में पैसा लगेगा, तरक्की होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। सही, बहुत अच्छी चीज़, किसानों के लिए बड़ा अच्छा पैकेज है उनका, सब कुछ है। लेकिन इस बजट में हमें ये नजर है कि लोग कहते हैं तीसरा बजट है, मैं कहता हूँ चौथा है। अच्छा, एक असद उमर साहब ने बजट पेश किया बिल्कुल, था बिल्कुल सही। पाउंड की बात, तो चौथा बजट है सही, जो बड़ी धुआंधार तकरीर की थी उन्होंने। ऐसे ये ही। इस बजट में IMF नजर नहीं आया। अच्छा, सही सही। इस बजट में बिजनेस फ्रेंडली बजट नजर है, अवाम दोस्त बजट हालांकि नजर है। ऑपोजिशन यही कह रही है कि सारा मैं बिलावल की आपने देखी होगी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सारा जो IMF की तरफ से आई है स्टेटमेंट, वो सारा उन्होंने बजट बना दिया। जी मैम, लेकिन तो very आपको good। पता है कि मैं भी एक ताजिर बरादरी से हूँ, ऑब्वियसली आप ज्यादा मैं अच्छे से बता एक सकते पॉलिटिकल फैमिली से भी हूँ। तो हर बंदा एक पॉलिटिकल फैमिली से होता है, लेकिन चैम्बर में जब हम बैठते हैं, जब हम ताजिर बैठते हैं, हम कहते हैं हम ताजिर हैं। हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा उसका कंसर्न किसी पार्टी से नहीं Obviously, है, हमारा कंसर्न है बिजनेसमैन के लिए क्या कर रहे हैं हम। इस बिजनेस में नजर आया छोटे ताजिर के लिए भी काम हुआ है, ठीक है, बड़े के लिए भी हुआ है, किसानों के लिए भी हुआ है। सही। लेकिन एक भाई जो भाई ने बात की, नहीं बुहारी साहब ने, इम्प्लीमेंटेशन होगी जी 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 जी। जब हमारे पास फाइनेंस बिल हमारे हाथ में आएगा, फिर बात है। एक बड़ी गेम जो खेली गई है जी। जिसमें बात करना चाहता हूँ, दैट इज बजट सारा कैलकुलेट हुआ कोविड ऑयल पे। सॉरी, कोविड ऑयल, अच्छा जी 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 जी। अब ऑयल जो है, बिल्कुल। ऑयल को $72 पे है, स्पेकुलेट करें 50 पे आएगा, सही। 50 पे आकर गेम चल जाएगी, अगर 100 पे चला गया गेम नहीं चलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब सारे सिनेरियोज को देखना है। लेकिन ये बजट जो है, वी प्रूव इट, बिजनेस फ्रेंडली है, किसान के लिए भी, छोटे ताजर के लिए भी। SME की, मैं जब से आया हूँ SME की बात कर रहा हूँ, पहली दफा SME की बात हुई है। बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री हमारी खत्म हो गई है। ऐसा ही। कॉटेज इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एवरी कंट्री। हमारे जो सैलरीड लोग थे मुशर्रफ साहब के दौर में जो पैदा हुए थे, 5-5 लाख 6-6 लाख वाले, वो खत्म हो रहे हैं, वो खत्म होंगे। अब जो आजकल जो बंदा है जो कहता है मेरी 10,000 तनख्वाह 10 साल पहले थी, आई एम हैप्पी, आज मेरी 30,000 है, मैं हैप्पी नहीं हूँ। सही। एक देखना आपने बिजली के बिलों को, एक आपने देखने अपने आटे की अशिया रेट खुरोनोश को। को, बिल्कुल सही। अब जो 0.2% टर्नओवर टैक्स था इस फ्लोर मिल्स पे और घी मिल्स पे, जिसको 1.2% कर दिया, जी जी। तो वो 900 रुपए की बोरी आटे की अभी यहाँ सिंध में ये 1000 रुपए की हो जानी है, वो मिलों वालों ने अपने जेब से नहीं देनी। बिल्कुल सही। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो जाए, 4 रुपए महंगा हो जाए, गरीब बंदे की जेब पे नहीं जाएगा वो। ऐसे ही। कहते हैं डॉलर से हर चीज कंसर्न है, डॉलर 169 से 153 पे है, लेकिन चीज सस्ती कोई नहीं पाकिस्तान में दोबारा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इन चीजों को, सिनेरियो को सबको देखना, सारा ऑयल से भी रिलेटेड है सारी चीज, तो आगे देखना पड़ेगा इसको। ठीक है बुखारी साहब, इसके ऊपर आपका कमेंट भी चाहिए। और एक बात डॉक्टर साहब ने भी की कि यूनिवर्सिटीज़, ज़ाहिर है 19 यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस हुई हैं और ये बड़ा खुश आइंद है, लेकिन बात फिर वही है कि ये इतने लंबे प्रोजेक्ट्स चल जाते हैं कि अगले बजट में ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और फिर इनका बजट इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली सारे सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो जाते हैं, महंगाई भी हो जाती है। इसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहूँगी। और जो मिसबा साहब ने, तारिक मिसबा साहब ने बात की उसके ऊपर मैं पहले इस बात पे कमेंट करूंगा, जो स्कूल्स की बात हो रही है, 24,000 27,000 स्कूल्स हैं तकरीबन। अच्छा जी, ठीक है। और जिनकी अपग्रेडेशन की बात हो रही है। अपग्रेडेशन करने क्यों जा रहे हैं, विजन क्या है पीछे को, मतलब कोई मकसद होना चाहिए ना। वो मकसद ये है कि जो भाई ने बात की कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा। एक स्कूल बनाने में आपको, जब तक आप उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, PC1 बनाते हैं, फंड एलोकेशन की तरफ आप जाते हैं, आप ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। वो जैसे पिछली दफ़ा एजुकेशन मिनिस्टर मुझे बता रहे थे कि 750 बिलियन उन्होंने मांगा था अगर आपने ये सारा करना है, और आपकी सिर्फ ये इन स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए आपको नियरली 400 अरब रुपया चाहिए। ठीक है। अभी ये वो फिगर्स हैं कि जो उनके जो रनिंग है, मौजूदा जो सैलरीज वगैरह, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वगैरह को आप बीच में डालें तो वो तकरीबन 400 अरब रुपया बनता ठीक है। अभी कहाँ से ये पैसा आएगा? कि हुआ ये है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है उसी से फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा। उन्हीं स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि जो देखा गया है कि देहातों में ख़ास तौर पे लोग अपनी बच्चियों को अपने घर से 2 किलोमीटर से आगे स्कूल नहीं भेजते हैं। तो यू हैड अ फॉल आउट
जो वो था कि जो ये हमारा फ्यूचर नेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस एक स्टेप के साथ वी आर होपिंग कि वी विल ब्रिंग इन मोर देन अराउंड कोई 30 लाख चिल्ड्रन बैक इनटू स्कूल्स। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ये ऐसे ही। देखें, और वो हैं कि जो फीमेल्स हैं, वो हजरत अली ने या रसूल पाक से किसी ने पूछा ना कि बच्चों की परवरिश कब की जाए, उन्हें कहा पैदाइश से 20 साल पहले, कि फीमेल चाइल्ड को पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट है। माँ पढ़ी लिखी होगी, आपका नेशन पढ़ा लिखा होगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन, ये विजन ये है कि हमारी बच्चियां स्कूल से फॉल आउट ना करें। एक तो ये हो गया। सही। जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे ये जितना स्ट्रेच होगा इनको रेडी करना और इनको चालू करना, वो उतना नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बीच में आ जाती है। फिर फंड एलोकेशन के अंदर मिसाल के तौर पे कल खुदा ना खास्ता आपकी विजन वाले लोग ना बैठे हों, तो वो फंड्स को डाइवर्ट करते हैं, वो फिर ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा रह जाता है, विच इज़ अ लॉस टू द एक्सचेकर, नहीं टू द पब्लिक, टू द पब्लिक। अभी हम लोगों के पीछे विजन क्या है ये यूनिवर्सिटीज़ को कायम करना, कि अगेन आप देखें कि मैं कम से कम अपने इलाके अटक में मैंने देखा है कि लोग अपनी बच्चियों को जब इस्लामाबाद या रावलपिंडी भेजते हैं या लाहौर भेजते हैं, वो माएँ टेरिफाइड होती हैं अंदर से कि मेरी जवान बच्ची, ठीक है ना जी, माहौल का नहीं पता होता है, वो टाइम लगा उनका किस चीज़ पे लगता है, ज़रा वीडियो कॉल मिलाना, दिखाओ किधर है। अच्छा, अगर बच्ची नॉर्मली सही होती है, कोई एक अदद अगर टेढ़ी हो तो वो फिर फ्रॉड के नए रस्ते सीखते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपने घर के अंदर ये जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ये चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी, डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और आपके जो लोकल कॉलेज हैं वो इनके साथ एफिलिएट हो जाएंगे। सोच ये है कि घर से करीब तरीन, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, तो घर के करीब तरीन होगा, वो आपके जेब के ऊपर वो वजन नहीं आएगा। ठीक है जी। जहाँ तक बात है कि ये डॉलर रुपी पैरिटी की, आई टोटली एग्री विद हिम। हमारे बदकिस्मती से ये होता है कि डॉलर ऊपर जाता है तो हर कोई, और जी डॉलर महंगा हो गया, और जब डॉलर एक रिकॉर्ड सतह पे नीचे आया, 20 रुपए तकरीबन, एम आई करेक्ट जी, तकरीबन 20 रुपए रिडक्शन हुई है डॉलर और रुपी के उसमें, और गरीब आदमी को कोई इसका फायदा नहीं है। इसी अभी मैकेनिज्म्स ये हम तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पे हम महंगाई को कंट्रोल करें, बिकॉज ये हमारा इस टाइम पे सबसे बड़ा एक अजदहा है। और कोई बोले महंगाई नहीं है, वो झूठ बोलता है, महंगाई भी है। इतना अच्छा बजट आने के बावजूद अगर हम आवाम की राय लेते हैं तो ऑब्वियसली उन तक अभी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ है, जो भी हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, तो वो तो ये जो आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह नॉकआउट हुए ना, और सरप्लस में चेंज हुए, इसको ट्रिकल डाउन होने में जो वक्त लगा है वो ये वक्त लगा है। अभी आपको उसके समर आपको मिल रहा है उसका, कि आपका डेवलपमेंट बजट इतना बढ़ गया। होता ही है कि जब तक गवर्नमेंट पीएचडीपी के अंदर पैसा नहीं डालेगी, आपकी इकोनॉमी जंप स्टार्ट नहीं करेगी, और वो समर जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचेगा। यही नौकरियां जनरेट करता है, ये इनकम जनरेट करता है, वेल्थ जनरेट करता है, और वो पहिया जो है ना, जैसे भाई ने कहा कि ये जो स्मॉल एंड मीडियम है, ये आपका बुलवर्क है, ये आपकी हर एक मर्सिडीज है ना, उसके नीचे 400 कंपनीज काम कर रही है, वो स्मॉल एंड मीडियम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब फरमाइएगा, सैलरीज इंक्रीज हुई हैं 10%, कुछ आवाजें आ रही थी कि 25% होनी चाहिए। सर एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये एक मिसकंसेप्शन है। सैलरीज 25% इंक्रीज हुई है, वो 1 to 16, जी मैं, ठीक है ना, एक तो वो ही है। ये जो 10% आज है, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड है, ठीक है ना। सो इनफैक्ट वो 25% वो है जो 1 से 16 तक का था, और ये जो 10% और मिला है, इट इज 25 + 10, बट 25 + 10 इज ओनली अप टू 1 to 16, 16 एंड अबव इज 10%। 16 और 19? 16 जी। अच्छा, टीवी पे जो आ रहा था वो 19 16। अच्छा जी सर, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, एक तो जो 10% है वो जाहिर है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो बहुत बढ़ चुका है। जो प्राइसेस हैं वो पिछले 3-4 सालों में 30-40% इंक्रीज चली गई, ठीक है, तो कंपैरेटिवली ज़ाहिर है 10% तो वो रेज नहीं है। लेकिन बुखारी साहब सही फरमा रहे हैं कि कुछ जो स्केल्स हैं उसमें 25% इंक्रीज भी दी गई है, सो दैट इज़ 25% + 10%। अच्छा, लेकिन मतलब एज वी सी इन द टीवी, ये बताया गया कि 1 से 19 ग्रेड तक कुछ 7 लाख और 20,000 एम्प्लॉइज़ हैं जिनको 25% का रेज दिया गया। अच्छा, और लेकिन जो 20 and 21 है उनका 10% है। अच्छा, अब ये जो है कोई इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, ये डिस्पैरिटी है, देखिए ना, वो अगर 19 ग्रेड में जो है
उसने भी उसी स्कूल की फीस देनी है जिसमें ग्रेड 20 वाले ने देनी है। सैलरीज ऑलरेडी ज्यादा है ना। हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 19 और 20 में अगर आप देखें देयर इज ओनली फ्यू थाउजेंड डिफरेंस। सही सही। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि वो एक तो ये डिस्पैरिटी आ जाती है और सब्सटेंशियल डिस्पैरिटी है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, फिर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उसको कॉम्पनसेट कर लिया, जैसे फेडरल पब्लिक इसमें आप FBR देख लें जी, तो वो कहते हैं जी ये ट्वाइस है इनकी सैलरी। अच्छा, आप सेक्रेटेरिएट में देख लें, वो कहते हैं जी इनका कुछ 50% सेक्रेटेरिएट अलाउंस है। बिल्कुल। इसी तरह जुडिशरी है दैट डिसाइड्स इटसेल्फ व्हाट दे विल गेट। तो इसी तरह क्रॉस द बोर्ड जो है बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके साथ कोई इस तरह का एडिशनल अलाउंसेस नहीं है। हाँ। अच्छा, और फिर ये आप जो आपकी टॉप नॉचेस हैं यानी कि जो 20 और 21 वाले, ये बिल्कुल आमतौर पे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, हेड होते हैं। तो अगर आप इनको 25% जो है वो रिड्यूस्ड देंगे तो ये जो है कोई इसमें अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है। बल्कि मेरा ख्याल है कि एक डिस्पैरिटी है जो शायद ठीक होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, तारिक साहब फरमाइएगा, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो पूरा साल जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया वो तो बहुत खुश रहे हैं। ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से एमनेस्टी दी गई, फिर उसको एक्सटेंड किया गया, फिर टैक्स जो है वो भी इंक्रीज नहीं किया गया। तो ये जो बजट है इससे बिजनेसमैन खुश है? बिल्कुल खुश है, फिलहाल खुश है जी। लेकिन दो तीन चीजें और भी हैं जी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी सेक्टर्स हैं बहुत जो इन्वॉल्व हो जाते हैं 45 इंडस्ट्रीज। उसके अलावा दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भाई ने मेरे एक्सचेकर की बात की जी। इनकम टैक्स, क्या आपको पता है जो ऑर्डिनेंस आया इनकम टैक्स को जो पावर्स दे दी गई हैं जी। अगर इनकम टैक्स के अंदर कोई बंदा इनकम टैक्स सही पे नहीं कर रहा, सिविलियन और बिजनेसमैन, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगेगा। वी आर अगेंस्ट दैट, देखिए वो नहीं लगना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात जो एक थी जो लाहौर चैम्बर कर रहा था, जो सेस की बात है, जो ड्राई पोर्ट पे टैक्स लग रहा है कराची में 9%, वहां से हम क्लियर करते हैं सामान, फिर लाहौर में फिर 9% लग रहा है, तो पंजाब में ड्राई पोर्ट्स बंद हो गए। ठीक। देखिए हम 9% वहां पे करें और फिर हम 9% यहाँ पे करें, सही। तो ये काफी ज्यादा इसमें मसाइल हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये करूंगा कि बजट इज गुड, मिनी बजट ना आए। मिनी बजट ना है, बजट इज गुड, बिजनेसमैन फ्रेंडली भी है, किसान फ्रेंडली भी है, अवाम फ्रेंडली भी है। जब ये फ्रेंडली है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मिनी बजट आएगा। वी होप सो कि ना आए। टैक्सेस के अब पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाने की बात अभी टीवी पे शुरू हो गई है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी देखें 18 रुपए यूनिट पड़ा है बिल्कुल इंडस्ट्री को, और रेजिडेंशियल को पड़ा 22, कमर्शियल को पड़ा 28। हमने बोला हम एक्सपोर्ट पे फिजिबल हैं 12 रुपए पे, ठीक है, सोलर पे भी जा रहे हैं, हर चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब का विजन ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लो कॉस्ट ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन। हमारा बड़ा अच्छा है, मैं फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक रखता हूँ, बिजनेस से, थर्ड जनरेशन सिंस 1960। हमारे 350 APIs उन्होंने डिस्काउंट किया उनके टैक्सेस में, ठीक है, जो इंपोर्ट के ऊपर रॉ मटेरियल। अब कहते हैं टीवी बड़ी बात चली है, दवाई कोई महंगी नहीं हुई, ठीक है। दवाई महंगी होनी है उसको पूरा चेक करें आप, दवाई महंगी क्या हुई, दवाई कोई महंगी नहीं हुई, ठीक है। दवाई महंगी हुई है, देखिए हमारा रॉ मटेरियल 100% इंपोर्टेड है, यूरोप अमेरिका से, चाइना से, डॉलर पे बेस्ड है। अच्छा, सही है। जो कहते हैं 300% दवाई बढ़ गई, वो सिर्फ 3-4 दवाई हैं। अच्छा, जो 20 रुपए की थी, जो कंज्यूमर की जरूरत थी, उसको 60 रुपए किया गया। अच्छा, ठीक है। 20 रुपए की दवाई को 50 गोली को 60 रुपए किया तो गया। एक जो बड़ी एक एग्जैजरेट किया गया, बड़ी एक अफवाह हुई थी कि बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा दी गई। दवाइयों की प्राइस बढ़ाई गई है, वो भी कुछ दवाइयों की। अच्छा, 7% आफ्टर 10 ईयर्स। बिल्कुल सही। बिजली का रेट देखें किधर गया, जो 20,000 रुपए सैलरी इंक्रीज की है मिनिमम वेज की, मैं कहता हूं उसको 25,000 कर दें। बिल्कुल सही, लेकिन ये भी बहुत अच्छा स्टेप है कि यहाँ मैं कह रहा हूं 25,000 कर दें, मैं एग्री विद 10-10 घंटे की लोग जॉब करते थे और उनको इंडिया और हमारा मसला पता है कि जो दवाई की बात करते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जी। हमारी कुछ दवाइयां महंगी है, कुछ इंडिया में हमारी महंगी है। बिल्कुल सही। इंडिया बेसिक रॉ मटेरियल बनाता है, हमारे सिर्फ 8-10 बेसिक रॉ मटेरियल बनते हैं। अच्छा, सही है। हम चाइना से, यूरोप से, मेन सोर्सेज हमारे यूरोप और अमेरिका है, ठीक है। वहां से रॉ मटेरियल डॉलर पे 1-2 साल पहले $100 पे आता, अब 169 पे आ रहा था, 153 पे आ रहा है। बिल्कुल। अब ये जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट में बड़ी तेजी है पीटीआई में। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ फैमिली से, मेरे पीटीआई में भी लोग हैं, नून लीग में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन जब मैं बैठा हूँ इस पोजीशन पे, मैं ताजर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ।
तो जो आती है सर, ये जो ऊपर नीचे होता है ना सब कुछ, इसमें सर ये है कि हम अब इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों नहीं बनाते 30 साल की, जो इंडिया चाइना ने बनाई है। बिल्कुल, मसला ये, जो गवर्नमेंट आती है ना वो कहती है हाँ मेरे दौर में बन जाए, दूसरे नहीं तैयार। ठीक है। नून लीग आएगी, वो कहेगी हम करते हैं, पीटीआई नहीं तैयार होगी, पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। एक इकोनॉमिक पॉलिसी दे दे जिसमें फॉरेन फंडिंग आएगी फिर आपके मुल्क में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जीरो रेटिंग पे हमने बात की। सही। 5 सेक्टर हैं जीरो रेटिंग के, जिसमें टेक्सटाइल को ज्यादा मराद दी जाती हैं। ठीक है। हम टेक्सटाइल के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इज लाइक $1 बिलियन नाउ एक्सपोर्टिंग, राइस इज $2 बिलियन। बिल्कुल सही। तो हमें जीरो रेटिंग में आके मराद दें, हम $5 बिलियन पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जबरदस्त। हमारा इसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी हाथ पकड़ाए। बिल्कुल सही है। बुखारी साहब, इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें। दूसरी बात इकोनॉमी पॉलिसी की, हम जब भी इकोनॉमी के प्रोग्राम करते हैं तो मेन बात यही होती है कि इकोनॉमी पॉलिसी बननी चाहिए। इसके ऊपर भी कुछ बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ अ मस्ट। आई टोटली एग्री विद तारिक साहब कि जब तक आप यकीन नहीं दिलाएंगे कि ये आप जो पॉलिसी आज दे रहे हैं ये 10-20 साल चलेगी, तो मुझे बताएं मैं पागल हूं कि बाहर से उठा के अपना पैसा यहाँ पे लाऊं। देखिए सब मैं, क्योंकि मैं ला चुका हूँ और मैं जल चुका हूँ। मैं 1990s में मैंने ये किया था और मैं जल चुका हूँ। उस ज़माने में मैं ठीक ठाक पैसा लेके आया तो मैंने इंडस्ट्री लगाई थी। अभी जो बात कर रहे हैं ना कि इनपुट्स की, जिसके अंदर बिजली हमारी बहुत मेन इनपुट है। देखिए हम लोगों की जो सोच है, जो अमूमन बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि बिजली का रेट फॉर इंडस्ट्री शुड बी लेस देन 10 रुपीज। ठीक है। एक्सपोर्ट के लिए वाइबल है। बहुत ही अच्छा होगा ये। 12 रुपए सर इसके लिए जो सोलर पावर की तरफ हम जा रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या था, अभी फिर मैं वो बात करूंगा और वो बात मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ कि ये जो आप जल्दबाजी में काम करते हैं ना, और ये बिजली घर आपने लगाया और जिस तरीके से आपने उनको मरा दी, फिर डॉलर के अंदर उनको रीपेमेंट्स की, ये नुकसान आपको बिजली का घर तो नजर आ गया कि जी हमने 10,000 मेगावाट लगाई, लेकिन वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, उसका आज सोशल कॉस्ट क्या है। आप वो तो इनसे पूछे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है, आप इनसे पूछे सोशल कॉस्ट का क्या मतलब है, वो कहते हैं जी पता ही कोई नहीं, तो वो सानू की, लेकिन वो सानू की देखिए इसमें बिजली पूरी कर दी। अभी जो देखें ये जो 10 डैम बन रहे हैं, 10,000 मेगावाट हाइड्रो से करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में अभी 200 मेगावाट के सोलर प्लांट साइन हुए हैं और वो लग रहे हैं एट आई थिंक 3.5 या 4.5 सेंट्स सही पर किलोवाट। आई थिंक इट्स इवन लेस देन दैट। लेकिन मेन चीज ये कि इनपुट्स हमें सस्ती करनी पड़ेंगी। हमें जहां पे डॉलर अभी एकदम इससे जंप किया अगेंस्ट द रुपी, उधर हमें ये चीजें आवाम को बताने की जरूरत है। देखिए दुनिया में आप जाए महंगाई हो गई है, ऑब्वियसली खाने की चीजों में महंगाई हो गई है। हम अपने लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं कि दुनिया में महंगाई है, हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई चीजों में वी आर स्टिल द चीपेस्ट। वो स्कूल्स के बारे में सॉरी वो एक चीज मेरे दिमाग में दोबारा वो कर रही थी कि इस साल हम लोग 8,000 स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इट्स अ प्रोग्रेसिव अपग्रेडेशन एंड विद इन द नेक्स्ट 2 इयर्स हम ये 27,000 या 24,000 स्कूल सबको हम अपग्रेड करेंगे। अच्छा सर, आपकी बात, आप चूंकि सोलर उनकी बात कर रहे थे, तो क्योंकि हम लोग भी इसके ऊपर लगवाना चाह रहे थे सोलर, तो वो जो लगाते हैं इंजीनियर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि लाहौर के अंदर अब तक हम लोग पिछले 6 माह में 25 पॉइंट्स ऐसे लगा चुके लोगों की घरों की छतों पे, किसी ने अपने फार्म हाउसेस पे लगाए हैं कि वो बिजली जो है वो वापडा को दी जा रही है, खरीद। और ये बड़ा अच्छा और बड़ा अट्रैक्टिव है कि आप इससे पैसे भी अर्न करेंगे और आपकी अपनी बिजली जो है वो फ्री होगी। सर आपकी जानिब आएंगे, फरमाएगा पंजाब भर में जो तरक्याती प्रोग्राम्स हैं उसके लिए 560 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ऑब्वियसली तरक्की होगी तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। आपके ख्याल में सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये पैसा लगना चाहिए और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी उससे? देखिए जी, जो इंजन है ना ग्रोथ का, वो आपकी एजुकेशन है। अच्छा, हाँ, एजुकेशन होगा, वो जैसे पीटीआई भी कहती है कि जी नेशन जो है वो एजुकेशन से बनती है। तो मैं जो बजट देख रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इनके प्रोग्राम्स हैं, कुछ उसमें लाहौर में भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम, कुछ लाहौर से बाहर भी हैं। तो दूसरा जो अहम है वो सेक्टर वो हेल्थ है। हेल्थ में बहुत पीछे हैं। अब ये तो उन्होंने कहा है कि 100% जो है वो पॉपुलेशन को पंजाब की दिसंबर तक दे देंगे ये हेल्थ कार्ड। अब उसके अंदर भी वॉइड्स हैं। ठीक है कि वो कार्ड तो उसके पास होगा, लेकिन वो हेल्थ फैसिलिटी कहाँ से लेगा? डू वी हैव द सफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटीज? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जाए हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। और
ताकि वो हेल्थ जो प्राइवेट हेल्थ की जो कॉस्ट है वो भी तो रिड्यूस हो। जब Obviously. प्राइवेट आपके पास हॉस्पिटलाइजेशन की बात होती है तो जो आपके जेहन में बिल्स आते हैं बिल्कुल तो वो तो बंदा हैरेस हो जाता है, वो कहता है यार घर ही रह जाओ, फैमिली मेंबर एक बीमार होता घर ही रह है तो जाओ। लगता है बाकी साथ वाले भी वो बीमार हो गए। उसमें जरूरत है एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। मसलन वो जैसे कंस्ट्रक्शन में हम कह रहे हैं आजकल के जी आप इन्वेस्ट कर दें और उसके लिए हम एमनेस्टी दे रहे हैं, मेरा ख्याल है हेल्थ सेक्टर में भी इनको इस तरह की एमनेस्टी जो है वो कोई ऑफर करनी चाहिए ताकि सही। प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करे। फिर लेकिन जो रेट्स है ना जी उसके ऊपर एक वॉच डॉग होना बड़ा ज़रूरी है कि अपनी मर्जी से जो है हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बड़ा कोई 5 स्टार होटल बना लेता है उसको, और वो फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें बहुत सारों की ज़रूरत भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो हेल्थ बिल आपका बनता है दैट इज़ रियली हैरेसिंग। डॉलर में कमरे जी डॉलर्स में कमरे हैं और अब वो नाम नहीं हम ले सकते ज़ाहिर है लेकिन वो उनको मैंने सुना एक दफ़ा तो वो कह रहे थे कि मेरा शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गरीबों के लिए अस्पताल बनाऊं। तो वो गरीबों के लिए अस्पताल है जिसमें डॉलर्स के लिए पैसे डॉलर्स दिए में जाते पेमेंट होती हैं। है। तो वो लेकिन ये है कि हमें इस तरह के छोटे मीडियम साइज प्रोजेक्ट चाहिए प्राइवेट सेक्टर से जो आएँ ताकि वो जो हेल्थ कार्ड ये देंगे उसको इस्तेमाल भी तो कर सके ना। अब देखिए कि जितनी पॉपुलेशन है जिसको इन्होंने हेल्थ कार्ड दे देने, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस हेल्थ कार्ड को सपोर्ट करेगा? ये इंटरनेशनली ऐसे ही होता है कि आपके पास एक इंश्योरेंस कार्ड होता है और आप उसी को स्वाइप करते हैं और आपको एक जैसी सबको फैसिलिटी मिलती ऐसा ही है बिल्कुल। और रेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपने जितने लोग मौजूद हैं उसके मुताबिक आपने फैसिलिटीज़ उस सोसाइटी में उस शहर में दी होती हैं। ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा लेकिन सर मिसिंग ये भी तो लिंक है। हॉस्पिटल के लिए भी तो एक अट्रैक्शन होगी ना कि जब सारा बिल ही गवर्नमेंट ने पे करना है तो क्यों ना यहाँ पर भी इंस्टॉल किए जाए कल हॉस्पिटल। या फिर मैं जवाब दूंगा इसका, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की है एंड ये ग्राउंड रियलिटी यही है जो ये कह रहे हैं एग्जैक्टली। लेकिन वो तारिक भाई से आप बात कर लें तो फिर मैं अपनी टर्न के लिए वेट ठीक है। अच्छा तारिक सर फरमाइएगा, सर बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की, तो गवर्नमेंट ने कोई आपके साथ निगोशिएट किया है? प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो चाहे इंडस्ट्री के किसी भी उससे ताल्लुक रखते जी हैं, मैडम, जो 3 साल Especially गवर्नमेंट medicine रही की है अगर वो अभी, बात 3 कर साल रहे जो हैं गवर्नमेंट रही है अभी, पिछले 2.5-पौने 3 साल में तो गवर्नमेंट और बिजनेस में बहुत ज्यादा फासला हो गया था, खासतौर पर छोटे ताजर में। ठीक है पर पिछले 3-4 महीने से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व किया। ठीक है ठीक है। मतलब जिस तरह गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हैं उन पे 50% प्राइवेट सेक्टर था, 50% गवर्नमेंट थी। अच्छा उसमें उन्होंने 20% प्राइवेट सेक्टर कर दिया था, 80% गवर्नमेंट के बंदे कर दिए थे। ठीक है। आज जो पॉलिसी बनी है बिजनेस की, चाहे घी की है, चाहे शुगर की है, चाहे टेक्सटाइल की है, चाहे फार्मास्यूटिकल की है, तो प्राइवेट सेक्टर जब हम बैठा होगा तो वही बता सकता है ना बिल्कुल कि क्या होना है। ऐसा जब ही। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर हमें इस्लामाबाद भाग के बाद में इनसे जंग लड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो अब कुछ प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने साथ इन्वॉल्व किया। सबसे बड़ा मसला जिस पे आपने बात नहीं की, वाटर, पानी, जी, पाकिस्तान का, लाहौर का खासतौर पे, पंजाब जो सिंध की चल रही है, 75% पानी हमारा ग्लेशियर से आता है, ठीक है। 25% जमीन से आता है। बिल्कुल सही। मोहसिन नगारी साहब मेरे सीनियर हैं इस सिंध के, बड़ी मेरी उनसे मीटिंग हुई है पानी पे। कहते हैं 2025 में लाहौर में पानी का पीने का पानी नहीं होगा। ऐसा ही क्या बिल्कुल। मैं 93 में अमेरिका से पढ़ के आया था, मैंने अपनी जमीनों पे, ये मोटरवे के साथ मेरी जमीन है, टोल प्लाजा के साथ 150 फुट पे बोर होता था, 950 फीट पे बोर हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल सही। और हमारा जो 400 फुट पे पानी है वो सीवरेज के साथ मिल गया हुआ है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो पानी स्टोरेज डैम्स, हाइडल डैम्स, नॉट कोल्ड डैम, वी नीड हाइडल वाटर स्टोरेज डैम। Exactly, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाया था, ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट आए हुए थे, जो अच्छा, एमओयू साइन किया जी, जी, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पानी पे भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है। बिकॉज आगे हमें पानी नजर नहीं आ रहा, जो हमने इंडिया के साथ ट्रीटी साइन की हुई है, बिल्कुल। पानी पे बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन पानी के ऊपर बहुत ज्यादा मसला पड़ना है। एक और बात जो हुई, ये जो 91 बिलियन रखा है इन्होंने डैम्स की एलोकेशन जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें हर साल इजाफा होना है, लेकिन मेरे ख्याल में अमाउंट कम है, इसको ज्यादा करना चाहिए। दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज अ नेसेसिटी। बिल्कुल सही। वी आर रेडी कि उसके ऊपर इंक्रीज जाए। लेकिन सर ये एक हॉस्पिटल्स की बात हुई, सॉरी जी, हॉस्पिटल्स please, की बात हुई, हॉस्पिटल्स मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हमारी जब से बनी है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं चल सकते, अच्छा उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अच्छा सही है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए, मैं मानता हूँ, लेकिन वहां गरीब आदमी को मिल क्या रहा है। और पाकिस्तान आपको पता है दुनिया में सर सऊदी अरब से भी ऊपर है, ये मैंने चेक किया, नंबर 1 है अपनी पैसे देने में गरीब लोगों को। हमारा जो 20,000 वाला बंदा भी है ना, वो भी जाते हुए 100-200 रुपए दे देता है किसी गरीब आदमी को। बिल्कुल ऐसे ही।
हमारा मुल्क चल ही उस पर है, हमारे बहुत दिल फराग है हम लोगों को। 20,000 वाला बंदा भी 1,000 रुपया अपनी तनख्वाह से गरीब आदमी को दे देता है। तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत इन्वॉल्वमेंट में इसमें, लेकिन हॉस्पिटल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनके ऊपर मतलब कि मेरे ख्याल में तो ये डिपार्टमेंट्स होने नहीं चाहिए। जब वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे किसी गरीब आदमी को, तो कई जगह पे प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इज इन्वॉल्व, वी आर रेडी टू कम। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए। आप पूरे दुनिया की मिसाल ले लें, पूरी दुनिया की मिसाल ले लें, कहाँ पे गवर्नमेंट ये काम कर रही होती है। वैसे सऊदी अरेबिया बाय 2030 अपने सारे हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज, बिल्कुल बाय 2030 दे हैव अ प्लान। देखिए जो बात तारिक भाई की बात से शुरू करते हैं ना कि, और वो सर की भी बात है, हेल्थ कार्ड है, फैसिलिटीज नहीं है, वाकई ऐसी बात है। देखिए हेल्थ कार्ड को आप देखें ना, जैसे फौज कहती है फोर्स मल्टीप्लायर, एक चीज से आप 10 टारगेट्स अचीव करते हैं। इसके अंदर हेल्थ कार्ड आपको मिल गया, एक यकीनी आपकी जेब में 10 लाख रुपया आ गया। 61 अरब रुपया इस बजट में इसके लिए रखा गया 31 दिसंबर तक देने के लिए हर किसी को। इसके अंदर देखें ये गुर्बत या महंगाई जो है ना, उसकी मिटिगेशन भी है कि जो सेहत के ऊपर जब पैसा जब आप लगाते हैं ना, कोई घर में बीमार होता है, बीवी का गरीब बंदा जेवर बेचता है, जमीन बेचता है, घर बेचता है, मोटरसाइकिल, वो गाय बैल वगैरह या जो भी चीज है उसके पास वो बेच देता है इलाज के लिए। कम से कम अभी वो नहीं होगा। फिर हदी होती है किसी बड़े के पास जाता है, हाथ फैलाता है, वो दे ना दे, तो हम लोगों ने उसको इस चीज से आजाद कर दिया। ये चीज अभी अलाउ क्या करेगा, और ये वो चीज है कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर को बीच में आने में आसानी होगी। तारिक साहब जाके क्यों अस्पताल बनाए एक देहात में, कि उनको पता है कि वहां पे पैसा ही नहीं है, लोगों का वो पेइंग पावर ही नहीं है। अभी जब पता होगा कि हेल्थ कार्ड है, गांव की इतनी आबादी है, ही विल गो एंड सेट अप अ हॉस्पिटल, इफ आई हैव द मनी, मैं जाके वहां पे लगाऊंगा। फिर होगा ये, जो इससे फायदा क्या होगा कि जो आवाम है वो एक देहात से लाहौर या पिंडी या मुल्तान की तरफ नहीं जाएगी, वो अपने इलाके में इलाज कराएगी, वो माइग्रेशन नहीं होनी है। वहां पे फिर एक तो हेल्थ सर्विसेज आ जाएंगी अस्पताल की शक्ल में, फिर पॉजिटिव कंपटीशन में बेहतर सर्विसेज गरीबों को मिलेगी। मैं एग्री करता हूं कि इसकी सीलिंग को, इसके वो फीस वगैरह को कैप करना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। जहां तक पानी की बात हो रही थी, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट है तारिक साहब, ये वो प्रोजेक्ट है कि जहां पे लाहौर को एक नई जिंदगी मिलेगी। अभी इसके अंदर 10,000 एकड़ देव डन इट, इसके अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग में ख्याल अगले 2 हफ्ते में शुरू होने वाली है, 2-1 हफ्ते में शुरू। आपको पता है रूडा प्रोजेक्ट, सॉरी टू कट इन, फरीद साहब के दौर में शुरू हुआ था, नाम कुछ और था, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने साइन किया, कुछ और हुआ था, उसी प्रोजेक्ट चेंज करके इमरान खान साहब ने फीदा कर। अच्छा, अभी उसमें इट इज द सेम प्रोजेक्ट, लेकिन इस बात ये है कि उसके ऊपर काम तो नहीं, अभी हम लोगों ने किया कि 10,000 एकड़ चाइनीज ने लिया है, उसके अलावा सैफायर बे वगैरह मुख्तलिफ वो चीजें हो रही है। जो इसके अंदर सबसे खूबसूरत चीज है ना, मैं वो $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि रिवर रावी को जो 3 लेक्स में बना दिया जाएगा, उसको ड्रेज करके, उसके इर्द गिर्द जो लोगों का लैंड है जो 2-3 करोड़ रुपए एकड़ है, उनको जब 40 लाख रुपए ऑफर करेंगे वो नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए उसके अंदर उनको इंसेंटिव देना। आई एग्री विद द लेक्स, रिवर रावी का प्रोजेक्ट, रिवर रावी को वी हैव टू यूटिलाइज, नहीं तो लाहौर में पानी खत्म हो जाना। सर 950 फुट पे जो, अच्छा इसको 15 फुट 20 फुट 30 फुट जितना भी खोदना पड़े ना, क्योंकि पूरा सीवरेज पड़ा हुआ है ना उसके अंदर, वो साफ करेंगे और फिर उसके अंदर 8 सीवरेज प्लांट्स लगेंगी, साफ पानी फेंका जाएगा, पीछे से साफ पानी जो आना है वो आएगा, और 3 बराजेस बनेंगे ताकि पानी को होल्ड करें, और जो अंडरग्राउंड वाटर है लाहौर का उसको ये रिचार्ज करेगा। ये 950 फुट इंशाल्लाह फिर नहीं रहना, इस पानी ने फिर राइज करना शुरू करना। बिल्कुल सही। देखिए सर इसमें एक बात है, सॉरी मैडम, अगर मैं सर सॉरी अगर मैं एक बात करूं सर, इसमें देखें ये 1,10,000 एकड़ का प्रोजेक्ट था, अब फिर 70,000 एकड़ पे ले हैं। अब इसमें ये है कि जब ये लेक बना रहे हैं, ठीक है 20,000 एकड़ की, ठीक है, लेकिन उस साइड लोगों की जमीन है, इंडस्ट्री है, कह रहे हैं उसको छेड़ेंगे नहीं, पर जमीन कहते हैं हम ले भी लेंगे। और जमीन गवर्नमेंट का रूल है सर, गवर्नमेंट आपकी जमीन ले सकती है डैम बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, किसी गवर्नमेंट आपकी जमीन लेके किसी अगले डेवलपर को नहीं डेवलप करें। अब जिनकी लैंड है वहां वो क्यों दें गवर्नमेंट को कि अगले डेवलपर को दें, यहाँ प्रोजेक्ट बने डीएचए की तरह, तो इसको भी आगे देखना है ना। और सर वो जो रेट के डिफरेंशियल है ना बिटवीन मार्केट रेट एंड डीसी रेट, वो ऐसा, और जब उनको नजर आ रहा है कि इतनी महंगी जमीन बिकेगी वो क्यों देंगे, इनको फिर साथ पार्टनर बनाना जरूरी है। सर मेरी मैडम सॉरी मेरी रूडा साहब के चेयरमैन साहब के साथ और एलडीए के चेयरमैन साहब के साथ ऐसे इमरान साहब मीटिंग, उन्होंने अब रूल बना दिए जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि 25-30 एकड़ से ऊपर होगा उसको विल मेक अ पार्टनर, ठीक है उसके अंदर, ठीक है, पर जब पार्टनरशिप होगी तो फिर प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिल्कुल आपका सीबीडीबी किक ऑफ कर। सर भाई बैठे मेरे लर्नड बंदे हमारे सीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पूरी दुनिया में काम पर पार्टनरशिप Exactly. सबसे खूबसूरत बिल्कुल। काम है। बिल्कुल सबसे ऐसा। खूबसूरत बिल्कुल ऐसा। अच्छा कुछ डॉक्टर काम है जो गवर्नमेंट की है ही नहीं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, हम जनूबी पंजाब की चूंकि बात कर लें क्योंकि मेरा भी ताल्लुक उधर से ही है हम इग्नोर ना करें इसको, प्रोग्राम का टाइम ना खत्म हो जाए। सर जाहिर है हमने देखा उसके लिए बजट एलोकेट हुआ है 189, और जैसे सर ने बात की कि ये बजट जनूबी पंजाब में ही रहेगा, ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो हमारा जनूबी पंजाब आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, और वहीं से सारी हमें अगर फूड आइटम्स हम देखें तो उधर से सारे कपास है, फिर गंदम है, फिर गन्ना फूड है, बास्केट है। बिल्कुल फूड बास्केट है वो। अगर सर ये वाकई जो हुकूमत सोच रही है, जो तजावीज़ थी, अगर उनके ऊपर अमल होता है तो पंजाब जो है वो कितना पार्टिसिपेट करेगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और ये अगर सारा बजट जो है ये लग जाता है, बात वही इम्प्लीमेंटेशन की है। फरमाइएगा। दोनों चीजें ना जी, बजट बढ़ा दिया या हमने एलोकेशन बढ़ा दी, बहुत अच्छी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसको यूटिलाइज किधर करना है। ठीक है, क्या होने चाहिए सर, सजेस्ट कर दीजिए। बस अगर जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट ऐसे रिसर्च बेस्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए जाएं, देखिए हमारी जो इस वक्त पर एकड़ यील्ड है वो दुनिया में कम तरीन है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो उस टेक्नोलॉजी की तरफ इसी चले तरह लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक जो हमारा पैदावार दे रहा है वो भी बहुत ही कम है। इसी तरह सीड की बात की तरक साहब ने, वो भी तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसी, और हालांकि बेशुमार PhDs भी हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो इनिशियल PhDs हुई एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज को इन प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की जरूरत है, ठीक है, जिसके हमारी बड़ी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा रिच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। सो हमारा एक जो बड़ा वाइड है और जो फ़र्क है डेवलप्ड वर्ल्ड का और हमारा, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ दूर हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल जो काम होने हैं, जो इंडस्ट्री है या पब्लिक सेक्टर है, उससे वो दूर है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है फॉर रिसर्च एंड प्लान। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने करानी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम साउदर्न पंजाब की बात करें तो साउदर्न पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ वो इस्तेमाल की जा सकती हैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि वो आपको फिजिबिलिटीज़ बना के दें, ताकि वो इनके ऊपर रिसर्च करें, ताकि वो पैसे का जो इस्तेमाल है वो सही हो सके। अगर वो सही हो सकेगा, हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ा सकेंगे, अगर हम अपना लाइफ स्टॉक का नंबर बढ़ा सकेंगे, लाइफ स्टॉक की आगे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकेंगे, तो ऑफ कोर्स यही बेसिक आपके प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, जो कि इन ज़राए के ज़रिए इनके ऊपर तवज्जो देने से वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं। ताइसा फरमाइएगा कि एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजी है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है पर एकड़ पैदावार में भी, और ज़ाहिर जैसे हम इकोनॉमी की भी बात कर रहे थे, हमारा किसान जो है वो वहीं का वहीं है, हालांकि हम लैंड के हवाले से हम बहुत रिच हैं, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। कितनी ज़रूरत है कॉन्सेंट्रेट करने की? बिल्कुल मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हम कहते हैं एग्रीकल्चर मुल्क है, मिल्क प्रोड्यूसिंग मुल्क है। बिल्कुल। यहाँ पे दूध जो मिल रहा है लंदन से महंगा है। लंदन में अगर दूध उससे महंगा। मैंने एक दफा इसके ऊपर की थी कैलकुलेशन, तो इट वाज 65 रुपीस पर लीटर। बिल्कुल। एंड दैट्स द प्राइस इन द सुपरमार्केट। जी, 65 रुपीस आपको वहाँ मिलता है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हम लोग इनोवेशन की तरफ नहीं गए। 110 रुपए भी मिल रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं कि वो प्योर है कि नहीं। अभी आपका जो पैक्ड मिल्क है दैट्स 165। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब ये मसला ये कि अब हम जा रहे हैं उस तरफ जो पर एकड़ यील्ड हम ले रहे हैं वो 20-20 एकड़ की यील्ड एक एकड़ से निकाल रहे हैं, लेकिन अब उस पर इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी है, जो ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं, अब चीजें डेवलप हो रही हैं वहाँ पे। मतलब कभी भी हम 60 मन गंदम निकाले, हम कहते हैं ठीक है, लोग पता नहीं 150 पे पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे, राइस कहाँ से कहाँ पहुंची, वेजिटेबल कहाँ से। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर में एक और चीज भी है, ये रूडा जहाँ बना रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है जो लाहौर का सब्जी सप्लाई करता है। ठीक है। अगर आप 50 किलोमीटर आगे चले मोटरवे पे, सेम वाली जमीन है, जी, उसको देख के बनानी चाहिए चीजें। बिल्कुल ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर को भी खत्म नहीं करना। लेकिन कहते हैं रूडा में हमने बनाई है 30,000 एकड़ डाला है जो एग्रीकल्चर करेगा, बड़ा स्ट्रीमलाइन वाला, जहाँ जो औसत उसरा निकलेगी, लेकिन हाइब्रिड सीड। ठीक है। चाइना से हम मंगवा रहे हैं राइस का, आलू का, गार्लिक का। अब सीड के ऊपर प्रोडक्शन, सीड के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? अब 2-3 कंपनीज हैं हमारी चैम्बर के मेंबर्स हैं जिन्होंने सीड पे काम शुरू किया। बुजार साहब को, गवर्नर साहब को वहां लेके गया, बड़ा अप्रिशिएट किया। वी हैव टू गो इनटू हाइब्रिड सीड प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स रादर देन इंपोर्टिंग। नहीं सर, सही बात की ना सर। R&D
हमारी कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है इंडिया की तरह। हमारे पास इन है, फार्मास्यूटिकल्स है ना, हमारे नहीं मुझे पता है, जवाब देंगे। भाई साहब मुझे पहचान नहीं, यास्मीन मैं मान का मुझे- बेटा हूँ, मुझे आपने मदर सर्व की असेंबली में आपके बिल्कुल साथ। सही। हाँ सर इसके अंदर अभी 3 रिसर्च स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर्स हैं इसके अंदर, ये एग्रीकल्चर उसके अंदर एंड एजुकेशन के साथ उसको ऐड करें। मैं बिल्कुल प्रोफेसर साहब से एग्री करता हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज को होना चाहिए उन एरियाज में जहाँ पे फार्मर्स फौरन फायदा उठाएं। अभी जैसे हम लोग, ये मुझे बताएं मोबाइल लेबोरेटरीज हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो लेबोरेटरीज बनी वो असेंबल करें, वो मोबाइल फायदा कोई नहीं, असेंबल करें। एग्जैक्टली अभी उधर जा रहे हैं। सॉरी सर मैं कट नहीं भाई आपकी बात करूं मैडम, हमने जहाज बना लिए, रॉकेट बना लिए, टैंक बना लिए, एलईडी लाइट हम चाइना से इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हैं, बिल्कुल एसी हम चाइना से असेंबल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग सेक्टर इज 56% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। टेक्सटाइल इज 6%, फार्मास्यूटिकल इज 4%। इंजीनियरिंग सेक्टर में 1960s में दुरोवे वाला इंडस्ट्रियल सेट हमारी, जहां से मोटरसाइकिल जनरेटर्स एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। इंजीनियरिंग सेक्टर को हम बिल्कुल भूल गए। तो मेरी कुछ आर्मी वालों से मुलाकात गप्पे लगी हैं, उन्होंने बोला हमें भी सारे कहते हैं कि आपने जहाज बना लिए, टैंक बना लिए, एलईडी लाइट अब इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हैं। इसके लिए मोबाइल भी लगे हैं पॉलिसी, मोबाइल असेंबल हो रहे हैं। जो खुशखबरी है इसके लिए कि सियालकोट के अंदर 17 अरब रुपीस के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो टोटली इस चीज के ऊपर बेस्ड होगी। फिर इसके अलावा हम लोग जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर्स पे, वो लैब का बताएं मुझे, लैब एग्रीगेटेड लैब का। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। नहीं, ये डिस्कशन ऐसी है कि ये होती रहे और बंदा बढ़ती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब आपका भी, डॉक्टर मुबश्शिर मुनव्वर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तारिक बिस्वा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।